नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंडल स्टिक्स कैसे बनती है। यानी कि मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट आता है, प्राइस ऊपर चलता है, फिर थोड़े टाइम बाद नीचे आता है, फिर अगेन एक इम्पल्सिव मूव आता है, फिर अगेन नीचे आता है। तो ये सब के अंदर जो कैंडल्स बनती है उसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्यों बनती है, मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या ऐसा होता है कि प्राइस में मूवमेंट आता है, ऊपर चलती है, प्राइस नीचे जाता है। ये ऐसा क्या होता है, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर समझेंगे, इन डेप्थ समझेंगे। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं और कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए ये खास वीडियो है, वो ये वीडियो अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा हम चार्ट्स पर जाएंगे और चार्ट्स पर समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे, हर चीज़ डिटेल में समझाई जाएगी। तो जो लोग जानते हैं वो लोग के लिए भी बहुत कुछ यहाँ पर नया होगा, उन लोगों के को भी यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि हम तक कैंडल्स पता है हमें क्या है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो बनने के पीछे और किस तरह से इसको रीड किया जाता है। तो ये प्राइस एक्शन लर्निंग का सबसे बेसिक पहला वीडियो है। हम ये पूरी सीरीज़ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो लोग बहुत सीरियस है ट्रेडिंग को लेके वो इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं, चार्ट्स पर जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हम जानते हैं कि कैंडल स्टिक्स जनरली ये एक बॉडी होती है, उसमें विक होती है। अब रेड भी होती है और ग्रीन भी होती है कैंडल्स, राइट। अब ग्रीन अगर है, ये ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ उसका ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है, ये लो है। और अगर रेड है कैंडल तो ये उसका ओपन बन जाएगा, ये ग्रीन है, सॉरी ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, और ये लो है, और ये हाई है। अब ये क्या है, मतलब रेड रेड क्यों है, मतलब यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ। और कैंडल स्टिक, सबसे पहले तो ये चीज़ आप समझ लो कि कैंडल स्टिक होती क्या है। वो एक ट्रेडिंग सेशन है, एक ट्रेडिंग सेशन है जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 15 मिनट्स की कैंडल की बात करते हैं। तो ये 15 मिनट की कैंडल है, ये अब ये 15 मिनट की कैंडल है, करेक्ट। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये 15 मिनट की कैंडल है। अब ये ग्रीन कैंडल है, तो मतलब यहाँ पर ये ओपन हुआ है, यहाँ पर ये ओपन हुआ है, और प्राइस पहले नीचे ड्रिफ्ट होता है, और फिर यहाँ पर एक लो लगता है, और फिर अगेन बायर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, यहाँ पर एक हाई लगता है, और अगेन थोड़े हल्के से सेलर्स यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर कहीं मार्केट क्लोज होता है विद इन 15 मिनट। 15 मिनट में इस तरह की ये मूवमेंट आती है, तब जाके एक कैंडल बनती है। तो वैसे हर एक टाइम फ्रेम में अपनी अपनी एक कैंडल होती है, और वो उस टाइम फ्रेम का सेशन होता है। मतलब अब समझ लो एक एक घंटे की कैंडल्स हम लेते हैं, तो एक घंटे के अंदर क्या प्राइस में मूवमेंट आया है, उस हिसाब से ये कैंडल्स बनती रहती है। और ओवरऑल जो मार्केट ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो कैंडल स्टिक्स के सिग्निफिकेंस के साथ हमें पूरा ट्रेंड पता चलता है। कि मतलब यहाँ पर अगर हम इस कैंडल की बात करते हैं, ये एक घंटे का चार्ट है। अब एक घंटे में यहाँ पर पहले ओपन होता है प्राइस, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर चलता है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, मार्केट और नीचे आता है, और नीचे आता है, और नीचे आता है, यहाँ पर एक लो लगता है, अगेन फिर मार्केट ऊपर चलता है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, और यहाँ पर कहीं क्लोज देता है। तो मतलब एक घंटे के अंदर इतना मूवमेंट आया, फिर यहाँ कहीं क्लोज होता है, तो अगेन दूसरे घंटे, मतलब दूसरे सेशन स्टार्ट होते ही यहाँ पर बायर्स, यहाँ से आपने देखा कि लास्ट में बायर्स एक्टिव हुए, तो यहाँ पर अगेन थोड़ा बहुत बायर्स ही ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पर प्राइस थोड़ा और ड्रिफ्ट होता है, और फिर अगेन ऊपर 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 प्राइस लिया जाता है, लिया जाता है, और अगेन यहाँ पर सेलर्स थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं, और प्राइस यहाँ पर क्लोज होता है। तो इस तरह से कैंडल्स बनती रहती है मार्केट में, और प्राइस ऊपर नीचे ड्रिफ्ट होता है। तो ये कैंडल्स का बेसिक आपको समझ में आ गया कि ग्रीन कैंडल है तो ओपन ये है, क्लोज ये है, ये हाई एंड लो।
अगर रेड कैंडल है तो उसका ओपन ये है, ओपन ऊपर होता है, क्लोज यहाँ पर होता है, इसीलिए वो रेड है, मतलब वो प्राइस नीचे ड्राइव हुआ है। ग्रीन में प्राइस ऊपर चलता है, करेक्ट। ये बहुत ही बेसिक है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि ये प्राइस मतलब ऊपर नीचे सेलर्स, अब सेलर भी प्रॉफिट करने बैठा है, करेक्ट। सेलर को भी प्रॉफिट चाहिए और बायर को भी प्रॉफिट चाहिए। तो ये प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेगुलर स्पॉट के एक स्टॉक का चार्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, इसके अंदर बिड और ऑफर प्राइस नहीं होते, मतलब सेलर्स और वो नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर ये हम समझेंगे। यहाँ पर आता है नहीं आता है मुझे आइडिया, अब ये ट्रेडिंग व्यू में पता नहीं है कि नहीं, चलो जाने दो। अभी हम समझते हैं कि सबसे पहले बिड प्राइस क्या होती है। हमने देखा है कि जीरोधा में अगर आप ओपन करोगे या कोई भी स्टॉक का चार्ट ओपन करोगे, उसमें बिड और ऑफर प्राइस होती है, मतलब बायर्स और सेलर्स, करेक्ट। अब यहाँ पर हम जब देखते हैं कि बायर्स बहुत ज़्यादा है और सेलर्स कम है, तो प्राइस ऊपर चलना शुरू करता है। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सेलर एक प्राइस पर समझ लो 17,600 पर बेचने के लिए रेडी है, करेक्ट। लेकिन बायर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है कि भाई मुझे तो 17,600 नहीं, 17,620, 17,650, 17,680 तक भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मतलब बायर्स इतनी डिमांड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं बायर्स कि भाई मुझे तो ये स्टॉक चाहिए, क्योंकि उनका एनालिसिस कहता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, और तो वो लोग यहाँ पर हायर प्राइस देने के लिए रेडी है बायर्स, मतलब बिड ज़्यादा बिड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये प्राइस ऊपर ड्राइव करना शुरू करता है, क्योंकि वो लोग और भी महंगे प्राइस में भी लेने के लिए रेडी है। तो इसीलिए यहाँ पर ये और ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होता है? जब सेलर और बायर दोनों एग्री होते हैं एक प्राइस पॉइंट पर। मतलब यहाँ पर 17,600 का जो 17,600 पर जो सेलर बैठा था, उसको बायर मिल गया 17,600 पर, तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो बिड प्राइस है वो 17,620 का है। तो यहाँ पर जो सेलर है वो ऑलरेडी, मतलब उसको तो यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो तुरंत सेल करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये प्राइस और ऊपर चल रहा है। ऊपर इसीलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर बायर्स और भी महंगे प्राइस में लेने के लिए रेडी है। तो इसीलिए ये जो इम्बैलेंस है ना बायर्स और सेलर्स के बीच में, बायर और सेलर के बीच में जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उसी की चलते यहाँ पर प्राइस मूवमेंट आता है। तो मतलब यहाँ पर ये जो समझ लो, यहाँ पर प्राइस ओपन होता है, यहाँ पर सेलर और बायर दोनों है, तभी यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो बायर्स है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स बन गए थे, और इसी वजह से बायर्स यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई मुझे और भी महंगे प्राइस में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि प्राइस और भी ऊपर जाएगा, इसीलिए वो यहाँ पर और ऊंचे प्राइस देने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर प्राइस ऊपर 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 चलता है, करेक्ट। तो इसी तरह से ये मूवमेंट आता है, और जब यहाँ पर जब पहुँच जाता है 17,000, एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हर एक जगह पर, हर एक स्टॉक में यही चलता है, और प्राइस इसी तरह से मूव करता है। अब यहाँ पर जब चला जाता है, तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस खत्म होता है कि यहाँ पर बायर्स, यहाँ से जिन्होंने बाय किया है वो लोग ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मतलब देख लिया है, अपने पीएनएल में अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। तो अब उनको क्या लगता है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा अब मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मतलब वो बेचना शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर सेलर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हायर लेवल पर सेलर्स की मात्रा बढ़ जाती है, और बायर्स मतलब धीरे धीरे उनको लगता है कि यार ऑलरेडी प्राइस बहुत मूव हो चुका है, तो अब यहाँ पर बाय करना रिस्की रहेगा, इसलिए बायर्स कम होते जाते हैं और सेलर्स बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो लोग बायर बैठे हैं वो लोग यहाँ पर ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर वो सेल करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं, मतलब यहाँ पर हर एक धीरे धीरे कैंडल पर। तो यहाँ पर ये इम्बैलेंस शिफ्ट होता है, यहाँ पर ये इस जगह पर बायर्स ज़्यादा थे
और सेलर कम थे, बायर ज़्यादा थे। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर चलता है फिर मूवमेंट आता है, फिर ये शिफ्ट होता है, ये बायर्स यहाँ पर धीरे धीरे कम होते जाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट बुक करते हैं धीरे धीरे, और यहाँ पर सेलर्स बढ़ते जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस ऑलरेडी बहुत मूव हो चुका है, अब एक हेल्दी करेक्शन आना चाहिए, तो यहाँ पर सेलर्स आ जाते हैं ज़्यादा। तो यही जो इम्बैलेंस होता है बायर और सेलर के बीच में, वही प्राइस ड्राइव करता है। मतलब ऊपर आया, फिर यहाँ पर सेलर ज़्यादा बढ़ गए तो ये प्राइस अगेन नीचे आता है, फिर अगेन यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाता है, तो यहाँ पर ऑल बायर्स को लगता है कि नहीं यहाँ पे ये तो अप ट्रेंड ही है, तो यहाँ पर अगेन बायर्स एंटर हो जाते हैं, तो ये बायर्स अगेन बढ़ जाते हैं और यहाँ पर सेलर्स कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो हाई एंड लो जो स्विंग पॉइंट्स बनते हैं वो इसी के चलते बनते हैं। ये बायर्स और सेलर्स के बीच में जो संघर्ष होता है, कंटिन्यूस जो फाइट चलती रहती है मार्केट में, उसी के चलते ये ऊपर नीचे प्राइस मूवमेंट होता रहता है। अब ये प्राइस मूवमेंट हर एक टाइम फ्रेम में होता है, ये 1 घंटे का चार्ट है, करेक्ट। अब इसको हम और बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे या एक दिन का चार्ट देखते हैं, तो एक दिन के चार्ट में ये जो मूवमेंट आया है ये वो एक दिन का है। तो इसीलिए हर एक टाइम फ्रेम के अंदर बायर्स और सेलर्स के बीच में कंटिन्यूस फाइट चलती रहती है और उसी के चलते कैंडल स्टिक्स बनते हैं। अब कैंडल स्टिक्स बनते हैं तो उसके अंदर जो ये विक और ये जो ओपन और क्लोज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाने में भी ये हेल्प करता है। तो हम बार बार बोलते हैं कि भाई मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो और एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पर लो। तो उसका रीज़न यही है कि भाई हमें ओवरऑल ट्रेंड पता है कि यहाँ पर एक अप बुलिश मोमेंटम आया है, लेकिन अगर हमें एंट्री लेनी है, अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हायर हाई लगते जा रहे हैं और हायर लो, मतलब क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, इस तरह से मार्केट चल रहा है अभी, करेक्ट। अब जब तक ये लो नहीं टूटता है तब तक मार्केट में कोई भी शिफ्ट नहीं है, कोई भी ट्रेंड इमोशन का शिफ्ट नहीं है। तो ये जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो बुलिश स्ट्रक्चर है। तो हम अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में जाते हैं, मतलब डेली कैंडल है उसके छोटे टाइम फ्रेम पर, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंटर करते हैं, 5 मिनट्स के चार्ट पर या 15 मिनट के चार्ट पर, तो हमें जो इंटरनल जो लेवल्स मिलते हैं वहाँ से हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये भाई ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश ही है, तो हमें तो बाई ही करना है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर बाइंग है, बड़ा टाइम फ्रेम तो बुलिश है, तो हमें बाय के लिए ज़्यादा सोचना है, करेक्ट। तो ये बाय के लिए हम कौन से लेवल पर ज़्यादा सोच सकते हैं, तो वो अलग एडवांस लेवल्स है। लेकिन यहाँ पर आप साइकोलॉजी समझो कि प्राइस हमेशा फ्रैक्टल होता है, हर एक टाइम फ्रेम में जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसके अंदर भी प्राइस मूवमेंट होती है। तो ये जो 5 मिनट की कैंडल है उसमें भी ये सेशंस है। तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझते हो कि प्राइस किस तरह से ड्राइव होता है तो आपको चार्ट रीडिंग समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आशा करता हूं ये पूरा आपको समझ में आ गया है कि प्राइस किस तरह से मूव करता है। बायर्स और सेलर्स के बीच में इम्बैलेंस जब जनरेट होता है तब ही प्राइस मोमेंटम आता है, करेक्ट। अब यहां पर इंट्राडे की बात करते हैं तो ये एक दिन का सेशन है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि प्राइस एकदम से यहां पर नीचे गिरा है, बहुत तेजी से गिरा है, करेक्ट। अब यहां फास्ट गिरा है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां ऊपर गया, यहां पर एक हाई लगा और फिर अगेन प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गिरा। मतलब क्या हुआ कि हायर लेवल से प्राइस रिजेक्ट होता है। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल्स थी, यहाँ पर और भी बायर्स उनको लगता था कि भाई प्राइस तो और ही ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल है यहाँ पर और यहाँ से और प्राइस इस तरह से ऊपर ही जाना चाहिए, ये हाई तोड़ देगा तो और ऊपर जाएगा। लेकिन क्या होता है कि यहाँ से प्राइस नीचे चला जाता है और यहाँ पर ये स्टॉप लॉस जो होता है बायर्स का, मतलब ये जो कैंडल पर 1 2 3 ये प्राइस यहाँ पर पुश हुआ, लंबी विक आई, तो यहाँ पर बायर बैठे हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस है, ये कैंडल वालों का यहाँ स्टॉप लॉस है। तो जब मार्केट में इस तरह का सडन शिफ्ट आता है कि भाई हायर लेवल गया और फिर अगेन पूरी तरह से मार्केट में एक सेलिंग आता है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस सबका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पर क्या है, ये और भी छोटे टाइम फ्रेम एक मिनट या 30 सेकेंड्स के टाइम फ्रेम पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मतलब पूरा मार्केट मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। अब क्या होता है कि अगर और 1 मिनट के चार्ट पर हम इसी कैंडल को देखते हैं,
अब 1 मिनट के कैंडल को हम गौर से देखते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, समझ लो हमें इंटरेस्ट इस कैंडल के अंदर है। यहाँ पर ऊपर गया, फिर प्राइस पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है। तो हम 1 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड था। लेकिन ये क्या हुआ, ये जो सेलिंग आया वो उसने ये लो तोड़ दिया। तो ये जो हायर लो चल रहा था, अब यहाँ पर एक लोअर लो लग रहा है। ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है। तो ये स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हुआ ना, मतलब ये लेवल जैसे ही टूटता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं इसको, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया, रिवर्स हो गया। अब क्या होता है कि भाई यहाँ से हायर लेवल से रिजेक्शन आता है, तो प्राइस अगेन एक और बार ऊपर चलता है। क्यों ऊपर चलता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो फास्ट मोमेंटम आया है, तो यहाँ पर जो लोग सेलर बैठे थे, वो सेलर्स को लगता है कि भाई प्राइस बहुत नीचे चला गया है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़े बहुत प्रॉफिट बुक करते हैं। ये विक को देख के, ये लो को देखकर यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जाता है, और फिर अगेन प्रॉफिट बुकिंग के चलते यहाँ पर प्राइस थोड़ा और ऊपर चलता है। प्राइस प्रॉफिट बुकिंग आता है, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में इम्बैलेंस जनरेट होता है, बायर्स थोड़े बढ़ जाते हैं उस टेम्पररी, तो यहाँ पर और बुकिंग मतलब ऊपर चलता है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो सेलर्स बैठे थे, यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है। तो वो लोग वेट करते कि यार थोड़ा ब्रेक इवन पर आ जाए तो भी हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अगेन शिफ्ट ओवर हो जाता है कि प्राइस यहाँ पर नीचे आया, उनको लॉस दिखा रहा है, लेकिन अगर थोड़ा प्राइस ऊपर आता है मैं ब्रेक इवन पर निकल जाऊंगा, मैं ब्रेक इवन पर निकल जाऊंगा। तो वो यहाँ पर सेलर्स बन जाते हैं, यहाँ के जो बायर्स थे वो यहाँ पर सेलर बन जाते हैं। तो अगेन एक बेरिश मोमेंटम शुरू होता है, और यहाँ पर जो सेलर्स थे, वो जो छूट गया था कि यार यह मोमेंट छूट गया, मैं अगेन सेल करता हूं, तो वो लोग यहाँ पर अगेन सेल करते हैं। तो यहाँ पर और भी सेलर्स बढ़ जाते हैं। तो अगेन प्राइस एक इंपल्सिव मूव डाउन ट्रेंड की तरफ, मतलब नीचे की तरफ आता है। तो इसी तरह से जो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो इम्बैलेंस जनरेट होता है, ये साइकोलॉजी आप समझो, वो साइकोलॉजी चलते ही यहाँ पर प्राइस मूवमेंट आता है। तो इस तरह से अगेन प्राइस नीचे ड्रिफ्ट होता है। तो हर टाइम फ्रेम में, हर एक कैंडल्स में इसी तरह से ऊपर नीचे प्राइस चलता रहता है। समझ में आ गया? हर जगह पर बायर सेलर्स के बीच में फाइट चलती रहती है। यहाँ पर जिन्होंने सेल किया है उनको लगता है कि ये अच्छा खासा प्रॉफिट है, यहाँ पर बुक करेंगे। अगेन उनको लगता है कि यहाँ पर मैं ब्रेक इवन पर निकल जाऊंगा। तो ये जो साइकोलॉजी है, जो ओवरऑल जो ट्रेडर्स है, सेलर्स और बायर्स, उनकी साइकोलॉजी है, ये ओवरऑल जो कितने वॉल्यूम में सब ट्रेडिंग होता है, वहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड डिसाइड होता है कि अगर ज़्यादा ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पर सेलर्स ज़्यादा बैठे हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में इंटरनल स्ट्रक्चर में ये मार्केट इसी तरह से नीचे ही चलता जाएगा। तो यही ट्रेंड को समझना है, यही कैंडलस्टिक्स को समझना है। अब दूसरे वीडियोस में, आगे वाले वीडियोस में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट्स के बारे में समझाऊंगा। यूट्यूब पर वैसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। तो अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स जानना चाहते हो तो ये मैं इधर तो समझाऊंगा ही, लेकिन अगर आप और भी जल्दी से सीखना चाहते हो तो वो सब आप थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर हम सीधे फटाफट एडवांस लेवल के साइड जाएंगे। यहाँ पर वो बेसिक्स में मैं आपको बताऊंगा बेसिक, लेकिन हम फटाफट एडवांस लेवल पर जाएंगे कि यहाँ पर क्यों इस तरह से प्राइस मोमेंटम आता है और हमें एग्जैक्ट चार्ट रीडिंग में क्या देखना रहता है। करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ये हाई बना, और लेकिन ये कैंडल जो बनती है ये कौन सी है? बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो ये एक अप ट्रेंड के बाद जब बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, वो एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल का साइन है, ट्रेंड चेंज का साइन है। तो ये अर्ली टाइम पे हम 1 मिनट के चार्ट पर अगर स्पॉट कर लेते हैं, फिर अगेन ये प्राइस मूवमेंट आता है, इतना इंपल्स आता है, और फिर अगर ये ऊपर चलता है और ये हाई को नहीं तोड़ पाता है, तो क्या होता है? ये मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो गया। प्राइस ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो क्या हुआ? ये उसने तोड़ दिया। अब ऊपर जाता है तो इसको नहीं तोड़ पाता है, अगेन ये प्राइस नीचे आता है, और ये जैसे ही टूटता है, ये यहाँ पर क्लोज कंफर्म होता है, हमें कंफर्म हो जाता है कि भाई मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। क्योंकि ये क्या बन रहा है? अब ये हाई बना, ये लोअर हाई बना, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो। तो इसी तरह से ये प्राइस ऊपर नीचे चलता है, और ये जो ट्रेंड शिफ्ट होता है
वो अगर आप समझ गए ये ट्रेंड शिफ्ट किस तरह से होता है, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है और छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ पर कोई भी जगह पर आप सेल कर सकते हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग हाई। स्विंग टू स्विंग ट्रेड करना है। ये आप अब ये स्विंग को आप स्टॉप लॉस मानकर चलो और यहाँ पर कहीं पर भी सेल कर दो। तो यहाँ पर अगर आप सेल करते हो, सॉरी, यहाँ कहीं सेल करते हो, अरे यार चलो, और ये स्टॉप लॉस है आपका यहाँ पर, और फिर टारगेट आप 1:2 रखो या 1:1.5 रखो, या फिर कोई भी रीसेंट स्विंग लो स्विंग हाई रखते हो, तो भी आपको बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो ये बहुत ही बेसिक, बहुत फटाफट मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से प्राइस चलता है, कैंडल स्टिक्स क्या होता है। अब डिटेल में जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यहाँ पर ये फर्स्ट वीडियो है, प्राइस एक्शन लर्निंग का ये फर्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, मार्केट योगी चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मैं डेली प्रिडिक्शन भी करता हूँ मार्केट में, प्राइस एक्शन देखकर, डेटा देखकर, ओपन इंटरेस्ट डेटा देखकर, सब कुछ, मतलब सारे मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस यहाँ पर देखे जाते हैं और फिर आपको यहाँ पर एक वीडियो बनाया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट करता हूँ। तो ये वीडियो इतने एक्यूरेट है, आप जाकर बैक टेस्ट कर सकते हो, इस चैनल की एक्यूरेसी को टेस्ट कर सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यहाँ पर हम और डिटेल में इन डेप्थ लर्निंग ये आज से मैंने शुरू किया है। तो ये फर्स्ट वीडियो है मेरा प्राइस एक्शन पर। बेसिक इंट्रोडक्शन था इस वीडियो में कि भाई कैंडल स्टिक्स क्या होती है और प्राइस क्यों मूव करता है, क्या साइकोलॉजी है, सेलर्स और बायर्स के बीच में जो इम्बैलेंस जनरेट होता है, वो सब कुछ इसके अंदर मैंने समझाया आपको। और ये इम्बैलेंस हम जो बोलते हैं, जो एसएमसी जानते हैं, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स जानते हैं, या हम गैप्स बोलते हैं, वो क्या है? वो सेलर्स और बायर्स के बीच में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। यहाँ पर देखिए एक फास्ट इम्पल्सिव मूव आया, करेक्ट, ये फास्ट इम्पल्सिव मूव आया। तो यहाँ पर ये जो इम्बैलेंस, मतलब यहाँ पर किसी को मौका ही नहीं मिला ट्रेडिंग करने का, फटाफट प्राइस नीचे आ जाता है। तो हमने अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा इम्पल्सिव मूव आता है, वो अगेन तुरंत ही रिजेक्ट हो जाता है, मतलब वो उसमें तुरंत एक अगेंस्ट मूवमेंट आता है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि बहुत ही तेज़ी से जब मार्केट गिरता है तो अगेन एक ऊपर की तरफ उछाल आता ही आता है। तो जब बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर भी देखिए, जब बड़ा गैप अप हुआ, अगर ये गैप अप होता है, ये समझ लो यहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट, अब बड़ा गैप अप हो गया, तो यहाँ पर ये जो बायर्स थे वो यहाँ पर क्या करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कि अरे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर सेल कर देते हैं। और ये जो बहुत ही तेज़ी से ऊपर गया है, तो यहाँ पर सेलर्स भी एक्टिव हो जाएंगे कि भाई बहुत ऊपर चला गया, अभी सेल करते हैं। तो प्राइस तुरंत नीचे आता है और हम क्या बोलते हैं कि भाई गैप फिल करने मार्केट आया। तो ये जो सेलर्स और बायर्स के बीच में जो बिना ट्रांजैक्शन हुए जो प्राइस में बहुत ही तेज़ी से मूवमेंट आता है, बहुत फास्ट मूवमेंट आता है इस तरह से, वो हमेशा भरा जाता है। अब यहाँ पर भी ये देखो, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, तो ये इम्बैलेंस जनरेट होता है, यहाँ पर ये इम्बैलेंस जनरेट होता है, करेक्ट, ये इम्बैलेंस जनरेट होता है, ये इम्बैलेंस जनरेट हुआ, ये इम्बैलेंस जनरेट हुआ, तो वो हमेशा वो फिल करने मार्केट वापस नीचे आता है। तो यहाँ पर आप आगे भी देख पाएंगे कि मार्केट धीरे 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 ऊपर आता है। अब ये इतना स्ट्रांग मोमेंट था, लेकिन ये इम्बैलेंस जो गैप नहीं बोलेंगे, लेकिन इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप, वो भरने आता है और फिर अगेन ऊपर चला जाता है, अगेन ऊपर चला जाता है। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी यहाँ पर, फिर प्राइस ऊपर नीचे नीचे आता है, ये गैप भरा, मतलब ये इम्बैलेंस जो था वो ट्रेडिंग वहाँ पर जो प्राइस में जो स्किप हो जाता है प्राइस फटाफट कि भाई यहाँ पर 17,765 के आसपास था, फिर 17,770, 75, 80, तो ये बहुत ही तेज़ी से प्राइस बढ़ा। तो जो छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं सेलर्स होते हैं, उनके बीच में ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, तो वहाँ पर वो ट्रांजैक्शन, वो फेयर वैल्यू गैप भरने के लिए वो अगेन मार्केट एक बार नीचे आता है और फिर अगेन ऊपर ड्राइव करता है। तो यही प्राइस, हमेशा प्राइस इसी तरह से चलेगा। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जाकर ट्रेड कर सकते हो, आप इंडेक्स को ले लो, स्टॉक्स को ले लो, कोई भी, जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है, प्राइस हमेशा इसी डायरेक्शन में इसी तरह से घूमता है। यहाँ पर देखिए ये गैप छोड़ के गया था,
प्राइस अगेन नीचे आता है और प्राइस भागता है ऊपर की साइड। तो यही इम्बैलेंस, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो इम्बैलेंस है, उस वही चीज़ प्राइस को ड्राइव करती है। और अगर हम ये स्ट्रक्चर समझ जाते हैं, ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझ जाते हैं कि क्या इस तरह से ये क्या मोमेंटम आया है, कैंडल स्टिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पर सेलर्स ज़्यादा है, कहाँ पर यहाँ पर बायर ज़्यादा है, यहाँ पर अब सेलर्स है, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे स्लो हो रहा है, यहाँ पर ये इस तरह से सेलर्स बढ़ रहे हैं, फिर वापस ऊपर जा रहा है, अगेन सेलर बढ़ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये मोमेंटम स्लो हो रहा है, इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं बन रही है, यहाँ पर स्लो हो रहा है। और ये अगेन एक हाई बना रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन है। तो ये सब कुछ जो मल्टीपल टेक्निकल एनालिसिस के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, वो सब कुछ कॉन्फ्लुएंस एक साथ आता है, तो हमें बहुत ही शानदार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगेन यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि एक बहुत इम्पल्सिव मूव हुआ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर, अब रेजिस्टेंस के पास मार्केट बहुत ही तेज़ी से नीचे आया, फिर ऊपर चलता है। लेकिन ये ऊपर कैसे किस तरह से चलता है, स्लोली चलता है, यहाँ पर सेलर्स सेलर्स सेलर्स, तो ये मोमेंटम शिफ्ट है। और एंड में ऊपर के साइड यहाँ पर हमें एक बेरिश एंगल्फिंग मिलता है। तो ये हमें एक और कन्फर्मेशन एक समझ में आ जाता है कि भाई प्राइस अब ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाएगा, नीचे आएगा, करेक्ट। तो इसी तरह से प्राइस को रीड करना है, प्राइस को समझना है कि क्या है, किस तरह से मार्केट चलता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये लर्निंग वीडियो है, तो वीडियोस इस तरह से थोड़े बहुत लंबे रहेंगे। आपको सीखना है, आपको समझना है प्राइस कैसे चलता है, मार्केट में स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किस तरह से। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है, और अब इस चैनल की एक्यूरेसी भी आप देख सकते हो। यहाँ पर जो भी बोला जाता है एग्जैक्ट वैसे ही चलता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी वैल्यू दिखती है तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। जो लोग सीखना चाहते हैं उनको हेल्प करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लर्निंग वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।